Good morning, students. We have discussed in our earlier this lecture the phylum Platyhelminthes, that is flatworm. Now today we are going to deal with the phylum Aschelminthes. The another name of Aschelminthes is Nemathelminthes. ठीक है। आज हम फाइलम एस्केलमेंथीज के बारे में बात करेंगे या निमेटीहेलमेंथीज के बारे में बात करेंगे। कॉमनली इनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं। सुना होगा आपने, राउंड वर्म का इन्फेक्शन बहुत कॉमन इन्फेक्शन है अमंग ह्यूमंस में। ठीक है। सो व्हाई दीज आर नोन एज राउंड वर्म? बिकॉज द बॉडी अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब हम ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन करते हैं तो बॉडी जो है वो सर्कुलर दिखती है जब इसका ट्रांसफर क्रॉस सेक्शन करते हैं। ठीक है। तो दिस सर्कुलर अपीयरेंस इन द ट्रांसवर्स प्लेन गिव द नेम roundworms to this phylum, right? This phylum is represented by about 15,000 species. 15,000 species अभी तक हैं राउंडवर्म्स की, जिनको हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ डायग्राम्स, इनके पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ सो दैट यू गेट द आइडिया अबाउट द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एस्केलेमेंथीज। ये आप अपनी बुक में देख लीजिए। ये दीज लुक लाइक दिस। एस्केरिस तो आपने कॉमनली देखा होगा। ये दिस इज एस्केरिस, दिस इज एस्केरिस, दिस इज वेचेरिया, दिस इज एनसाइक्लोस्टोमा, दिस इज एंटीरोबियस, दिस इज ट्राइकुना स्पेरिला, दिस इज ट्राइक्यूया, this is rabiditis and this is dracunculus, right? So these are all members representing this phylum. So now we will discuss the general characters about this phylum, कि इन phylum के बारे में जो general characters हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टर है, हम बात करेंगे इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में। ठीक है। हैबिट और हैबिटेट। एज यू नो दीज एनिमल्स आर मोस्टली, ये क्या होते हैं, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, बट दे आर पैरासाइट्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। पीछे जो हमने फाइलम पढ़ा था, इसको कंपैरिजन करते करते हमने साथ में बढ़ना है। पिछले फाइलम में मैक्सिमम जो आपके फ्लैट वर्म के पैरासाइट्स थे वो एनिमल पैरासाइट्स थे। ठीक है। वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों को डाइजेनेटिक थे, नॉर्मली 2 होस्ट रिक्वायर होते थे। यहाँ जो एस्केलेमेंथीज में जो एंडोपैरासाइट है, ये ज़्यादातर मोनोजेनेटिक होते हैं, यानी एक ही होस्ट होता है इनका, और ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। आपने सुना होगा निमेटोड्स भी इनको कहते हैं। निमेटोड असल में एस्केलेमेंथीज का एक ग्रुप है जो एंडोपैरासाइट्स हैं बोथ प्लांट और एनिमल पे। और प्लांट पे जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो ज़्यादातर, जैसे आपने कॉटन बॉल वर्म में देखा है, रूट नॉट जो करते हैं। ठीक है। अब सिर्फ एंडोपैरासाइट नहीं है, बहुत सारी स्पीशीज़ आपको फ्री लिविंग कंडीशन में भी मिलेंगी, फ्री लिविंग कंडीशन में मिलेंगी। उसके अलावा बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं आपके एस्केलेमेंथीज की, वो दोनों किस्म के हैबिटेट में पाए जाएंगी, यानी कि एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी। टेरेस्ट्रियल की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसको हम रेबिडाइटिस बोलेंगे, रेबिडाइटिस। ठीक है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है जो टेरेस्ट्रियल, जो कि ऑर्गेनिक सॉइल में रहता है, मैक्सिमम जहाँ ऑर्गेनिक रिच सॉइल है वहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है। तो कंक्लूजन ये आ गया कि एस्केलेमेंथीज जो है वो किसी भी हैबिटेट में होंगे। दे आर एक्वेटिक, दे आर टेरेस्ट्रियल, दे आर एंडोपैरासाइट्स, दे आर फ्री लिविंग। तो बहुत सारी
स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में पाई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो आता है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो आएगा वो है आपका बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री नॉर्मली जब एस्केलेमेंथिस को आप देख लीजिए, जैसे नॉर्मली टेपर करता है बोथ एंड्स पे, ये बोथ टिप्स पे टैपरिंग होता है, ठीक है। और नॉर्मली इसको आप एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में काट सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ सिमेट्री कौन सी है, दे शो बाइलेटरल सिमेट्री, राइट। यू कैन कट देम into two equal parts only with the help of one plane, ठीक है। तो दे शो बायलेटरल सिमेट्री नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर जो आपका आता है वो आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है इनका, बॉडी प्लान जो है आपका इसमें है ट्यूब विद इन द ट्यूब, विद इन ट्यूब, विद इन ट्यूब। ये सारे बॉडी प्लान के टाइप्स जो हैं हमने पहले डिस्कस किए हैं स्टार्ट में, फाइलम से पहले जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है। तो ट्यूब विद इन द ट्यूब हो गया कि ये अगर आपका इंडिविजुअल है, ये आपकी बॉडी है, तो उसके अंदर आपके एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि ट्यूब विद इन द ट्यूब, ये एलिमेंट्री कैनाल, और इसके दोनों एंड से माउथ एज वेल एज एनस, ठीक है। इसका मतलब बॉडी ट्यूब विद इन ट्यूब, ये ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट विद इन द सीलोम, ठीक है। तो ये जो है आपका इस टाइप का सिस्टम बॉडी का जिसमें बोथ माउथ और एनस होगा, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी तक पीछे प्लेटीहेलमिन्थेस हमने देखा था, उसमें एक ही ओपनिंग थी, माउथ ही थी, एनस नहीं था। ये पहले ग्रुप है जिसमें दोनों माउथ भी होता है और एनस भी होता है, ठीक है। तो ये आ गया तीसरा कैरेक्टर। चौथा कैरेक्टर जो आपका आएगा, चौथा कैरेक्टर जो आपका आएगा दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें नॉर्मली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पीछे जो प्लेटीहेलमिन्थेस में था, अभी पहले स्टार्ट पॉरीफेरा से सेलुलर लेवल, फिर उसके बाद टिश्यू लेवल, फिर उसके बाद ऑर्गन लेवल प्लेटीहेलमिन्थेस में आया। अब यहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मैक्सिमम जो आपके ऑर्गन्स हैं वो एक इकट्ठे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ माउथ भी है, यहाँ पर मस्कुलर फेरिंक्स भी है, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल भी है और यहाँ पर एनस भी है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेप अहेड हो गई, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका आता है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स they are just like platyhelminthes, they are triploblastic means तीनों लेयर्स हैं, एक्टो भी, एंडो भी और बीच वाली मीजोडर्म भी, ठीक है, मीजोडर्म। लेकिन फ़र्क क्या है कि एक्टोडर्म अगर ये है, ठीक है, ये एक्टोडर्म हो गई, ठीक है, ये आपकी एंडोडर्म हो गई, ठीक है, ये एंडोडर्म है, ये एक्टो हो गई, ये एंडो की लेयर हो गई, बीच में मीजोडर्म है, लेकिन मीजोडर्म जो है वो पाउचेस में है, वो कंप्लीट स्प्लिट नहीं हो गई है, पाउचेस में है, ठीक है। ये मीजोडर्म जो है ये पाउचेस में, पूरी कंप्लीट एक लेयर नहीं बनना रही है, ठीक है। तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टो भी है, एंडो भी है और मीजो भी है, तीनों लेयर से, लेकिन ये मीजोडर्म जो है ये पाउचेस में है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब यहाँ पर सीलोम की बात आएगी, नेक्स्ट कैरेक्टर हम बोलेंगे सीलोम, सीलोम, ठीक है।
तो सीलोम जो है यहाँ पर वो हम बोलेंगे दे हैव सीडोसीलोम, सीडोसीलोम, यानी कि सीडो मीन्स फॉल्स सीलोम, बॉडी कैविटी जो है फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मीजोडर्म जो है बीच वाली लेयर, उसकी स्प्लिटिंग से आपका ट्रू सीलोम बनता था, राइट, जो पीछे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर मीजोडर्म बीच वाली आपकी, जैसे ये है, ये आपकी, इसका ऐसे समझ लीजिए, यहाँ ये हम पिछला पार्ट किसी भी एस्केलेमेंथिस की स्पीशीज़ का ले रहे हैं। ये पिछला टेल वाला पार्ट है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट है। यहाँ बीच में एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक, ये एनएस आ गया, ठीक है। जब आप इस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बिटवीन में जो ये स्पेस है, ये आपकी सीलोम है, ठीक है, ये सीलोम है। सीलोम यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन ये सीलोम जो है ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग मतलब से नहीं बना हुआ है, यानी ट्रू सीलोम नहीं। मीजोडर्म ऐसे यहाँ पर इर्द गिर्द पाउचेस के ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीलोम बेशक है, लेकिन वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से नहीं बना है। वो ये जो है ये वाली स्पेस है, ये सीलोम बनाती है, ये वाली स्पेस, ठीक है। और मीजोडर्म ऐसे ही पाउचेस की शक्ल में रह गए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो सीलोम है वो कौन सा है? फॉल्स सीलोम है, राइट। ये हो गया आपका करेक्टर। नेक्स्ट इसके बाद जो होता है जनरल करेक्टर, दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ऊपर मैंने पहले भी आपका डिस्कस किया कि दे शो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट यानी कि बोथ माउथ है और उसके बाद एनएस है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्या है, माउथ के बाद यहाँ पर मस्कुलर फेरिंग्स भी है, मस्कुलर फेरिंग्स। पीछे आपने देखा था प्लेटीहेल्मिन्थिस में सक्कर्स थे, एस्टिबुलम थे, जो सक करते थे आप फूड को, जिसकी वजह से वो अंदर चली जाती थी। यहाँ वैसे सक्कर्स तो है नहीं, तो मस्कुलर फेरिंग्स मस्कुलर है, जो कि एक सक्शन प्रेशर प्रोड्यूस करती है और जिससे वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसमें एंडोपैरासाइट है जो इंटेस्टाइन में या किसी भी पार्ट में है, तो वहाँ पर उनको डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। तो माउथ से एब्जॉर्ब करके वो सक्शन प्रेशर जो है फेरिंग्स लेता है और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आ जाएगा इसमें, और दोनों ओपनिंग आएंगी, वन माउथ और एनएस। और राउंड वर्म्स में मैक्सिमम जो है ये ज़्यादातर किस पे फीड करते हैं? ये ब्लड पे फीड करते हैं, ये लिम्फ पे फीड करते हैं, ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड पे फीड करते हैं, और रिदमिक पंपिंग सक्शन ऑफ द मस्कुलर फेरिंग्स की वजह से वो फूड आगे प्रोपेल करती है, ठीक है। हो गया ये डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर नेक्स्ट जो आता है इसका वो आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पीछे प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या बोला था मैंने कि स्पेशल टाइप के सेल हैं जिनका नाम आपने फ्लेम सेल्स दिया था। यहाँ पर भी स्पेशल कुछ सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप देखोगे मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी। नॉर्मली मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है एक्सक्रीटरी पोर्स में। एक्सक्रीटरी पोर्स से पहले इतना पॉइंटेड तो नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा कर्व्ड होता है। यहाँ पर ये मेल आ गया, ये फीमेल, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये जैसे एस्केरिस की एग्जांपल लेते हैं, ये एस्केरिस का मेल है, ये एस्केरिस की फीमेल है। यू कैन डिफ्रेंशिएट मेल फ्रॉम द फीमेल सिर्फ इसी स्पीशीज़ में। कि पीछे जो प्लेटीहेल्मिन्थिस थे वो हर्माफ्रोडाइट थे, यहाँ पर मेल अलग है और फीमेल अलग है, और यू कैन डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम द फीमेल। इट मीन्स दे शो सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्चुअल
डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, ये फिनोमिना जो होता है वेयर यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कि मेल कौन है फीमेल कौन है। ठीक है, ये मेल है जो नीचे से थोड़ा कर्व्ड होता है, ये कर्व नॉर्मली इस साइड से बनाना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये यहाँ पर फीमेल है, फीमेल नॉर्मली लेंथ में ज़्यादा होती है देन मेल्स। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका माउथ आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर माउथ है। अब क्या है, फीमेल में ये माउथ है। ठीक है, ये यहाँ पर एनएस की ओपनिंग है। माउथ से थोड़ा नीचे यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर होता है। ठीक है, फीमेल में, मेल में क्या होता है, मेल में ये माउथ आ गया, ये एनएस जो है, एनएस और आपका जेनाइटल ओपनिंग, यानी कि दोनों जेनाइटल ओपनिंग यानी कि जहाँ से स्पर्म निकलेंगे। फर्ज करो यहाँ पर टेस्टीज है, टेस्टीज से यहाँ से डक्ट्स निकलती हैं, यहाँ पर स्पर्म यहाँ पर जमा हो रहा है। ठीक है, और जो एनएस है अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो भी एनएस से निकले। तो एक पोर है यहाँ पर, एक पाउच जैसा है जिसको आप बोलोगे कुलाइका, कुलाइका। ठीक है, कुलाइका। ठीक, कुलाइका इज सिंगल पोर विच प्रोड्यूसेस विच emits both sperm as well as undigested material from the body। ठीक है, फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में माउथ यह है, एक्सक्रीटरी पोर यहाँ है, और एक्सक्रीटरी पोर के नीचे यहाँ पर जेनाइटल अपर्चर है, ये जेनाइटल अपर्चर है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पर है। ठीक है, जेनाइटल अपर्चर यानी कि गोनोपोर, गोनोपोर, गोनोपोर से यहाँ से गैमेट्स एग बाहर निकलेंगे, एग होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल का एनस अलग से, यहाँ कुलाइका नहीं, यहाँ एनस से, यहाँ अनडाइजेस्टेड मटेरियल अलग से निकला, गैमीट्स अलग से निकले, और ये अलग से है। यानी कि फीमेल और मेल में आप डिस्टिंक्शन इनकी बेसिस पे भी कर सकते हो। यानी कि मेल में फीमेल में माउथ की ओपनिंग, आपकी एक्सक्रीटरी पोर की ओपनिंग, आपकी गोनोपोर गैमीट्स की ओपनिंग और एनएस की